नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। 11वां दिन वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार। संसद में इस हफ्ते पेश हो सकता है बिल। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है, हस्तक्षेप करना चाहती है। उधर एआईएमएलपीबी के सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि पहले से ही वक्फ अधिनियम 1995 है और फिर इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। हमें नहीं लगता कि इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता है। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि अगर ये विधेयक लाया जाता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। पूरे देश में लाखों वक्फ संपत्तियां हैं। कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड का कानून इस प्रकार से बनाया गया है कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के डेवलपमेंट में उपयोग में ला सकते हैं। SC/ST कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सियासत जारी। चिराग पासवान असहमत तो मायावती ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को खत्म करने जैसा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ST/ST में क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उस पर हम असहमति जताते हैं और इस असहमति को हमने प्रमुखता से दर्ज किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में SC/ST के उपवर्गीकरण को मान्यता दी गई है, जिस पर हम असंतोष व्यक्त करते हैं। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, हमने महीनों में बिहार में जाति आधारित गणना और उसके आंकड़े प्रकाशित कराने के साथ साथ जातिगत जनगणना के अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% भी किया। अखिलेश यादव का मिशन 2027। अब पीटीए के बाद ब्राह्मणों को साधने की तैयारी। आज जनेश्वर मिश्र का जन्मदिन बड़े स्तर पर मनाने के निर्देश। आज सुबह अखिलेश यादव 10 बजे जनेश्वर मिश्र पार्क में माल्यार्पण करेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब सपा ब्राह्मणों को भी साधने की रणनीति पर काम कर रही है। अयोध्या में दुष्कर्म पीड़िता और परिवार से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार के दुख को बांटा, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद न्यूज 24 से बात करते हुए भावुक हुए। कहा कि पीड़ित बच्ची की हालत देखने के बाद मन बेहद व्यथित है। बहुत पीड़ित है और विचलित है, क्योंकि नवोद बालिका के साथ जो घटित हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। इससे ज़्यादा भी मेरे को आवाज़ भी नहीं निकल रही बच्ची को देख कर। चंडीगढ़ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना की और कहा कि 2029 में भी एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। अमित शाह ने चंडीगढ़ के मनीमाजरा में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने वाली परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से यहां के 1 लाख से ज्यादा निवासियों को लाभ मिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों को दी सौगात। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी की घोषणा को लेकर यहां कांग्रेस ने हमला बोला। कहा कि प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई आपकी बदलाव रैली। पंजाब सीएम भगवंत मान ने प्रदेश की जनता से मांगा एक मौका। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की बड़ी बैठक। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस। 7 अगस्त को एमवीए की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अजीत पवार ने बयान दिया। महाराष्ट्र की यात्रा का प्लान। आज अजित पवार करेगा गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हो सकता है दिल्ली दौरा। पीएम मोदी से मुलाकात कर राजनीतिक परिस्थिति और आगामी चुनाव पर कर सकते हैं चर्चा।
एलजी बनाम दिल्ली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला देगा। एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार किसे मिलेगा? आज सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सिसोदिया ने सीबीआई, ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की है। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कैंची चला सकती है केंद्र सरकार। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबंधित बिल संसद में ला सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए संपत्तियों पर दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। बीजेपी का झुग्गी स्वच्छता अभियान। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने स्वच्छता अभियान में झाड़ू लगाई। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कलंदर कॉलोनी में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। कहा, जेल से कोई सरकार नहीं चलती, जनता का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार है और उसके जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो जेल के अंदर से सरकार चलाना चाह रहे हैं, जिसके कारण से राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की मौत होती है, जिसके कारण से आशा किरण के अंदर इतनी मौतें होती हैं। आनंद विहार झुग्गी बस्ती में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्वच्छता अभियान चलाया। कहा, बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियां होती है, साफ सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने झुग्गी स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। कहा, बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ियों में सफाई के लिए बड़ी योजना बनाई। उत्तराखंड में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड से बुरा हाल। पैदल मार्ग ध्वस्त होने के बाद केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए सेना का रेस्क्यू जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बचाया जा रहा। अभी तक 5000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। भीमबली में बादल फटने के बाद मौके पर रेस्क्यू टीमें तैनात। सीएम धामी ने भारी बारिश से केदारनाथ नेशनल मार्ग पर हुए नुकसान के बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के गणपति मंदिर में फिर घुसा पानी। मौसम विभाग ने पुणे जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पावना नदी का जलस्तर बढ़ा। पावना बांध से 7070 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी। गुजरात के जामनगर के साधना कॉलोनी इलाके में 2 मंजिला जर्जर इमारत गिरने से हड़कंप मचा। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत। जामनगर निगम ने इन जर्जर इमारतों को 2 महीने पहले ही खाली करा लिया था, जिससे बड़ी आफत टल गई। अब भी खतरनाक मकानों को खाली कराने का काम जारी है। नासिक में अब नहीं कर सकेंगे वीआईपी दर्शन। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में वीआईपी दर्शन बंद। सावन के महीने में 1 महीने के लिए वीआईपी दर्शन बंद किए गए। सावन में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन 1 महीने के लिए अगस्त से सितंबर तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाती है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा मंदिर। सावन के महीने में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके कारण वीआईपी दर्शनों पर लगाई गई रोक।